आज हम सब यहाँ पे सिर्फ एक ही कारण से हैं, क्योंकि 12 वर्षों पहले मनमोहन योगी ने एक बार डिसाइड किया कि मेरे को ना योग को ऐसे पोजीशन पे लेके जाना है कि हर कोई योग से फिट हो और हर घर योग पहुंचे। मैं आपको अगर कुछ चीजें बताऊं, जब हमारा यूट्यूब भी बंद हुआ, जब हमारा क्लास में प्रॉब्लम हुआ, मैं उनको देखता हूँ रात को 2, 3, 4 बजे तक वो ऑफिस के अंदर प्रेजेंट रहकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं। ऑल्दो ही हैव अ टीम राइट नाउ, वो चाहे तो अपने घर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बट उनका एक फिक्स रहता है कि नहीं, क्लास में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चाहे वो बाहर जाएं, किसी इवेंट में जाएं, वो बहुत बार नोएडा जाते हैं किसी इवेंट में, तो उनका मैसेज मेरे को आता रहता है, क्लास हुई क्या, सब कुछ अच्छे से हुआ क्या। सो ये चीजें मनमोहन सर ने अचीव करी है। 32 देशों में क्लास मैंने बताया आपको, मैंने बताया यूट्यूब में मिलियन फॉलोअर्स, ये सब कुछ है अभी उनके पास, पर स्टिल वो सिर्फ एक चीज को लेके प्राउड है। आप गेस करोगे वो क्या चीज है? आप गेस करो। मनमोहन सर के पास मिलियन फॉलोअर्स हैं, मनमोहन सर के पास इतने एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, ही इज मेकिंग गुड मनी एज वेल, लोग वो फेमस हैं, स्टिल वो एक ही चीज को लेके प्राउड है, वो है उनके रिजल्ट्स। मनमोहन योगी का जो कॉन्फिडेंस है और जो खुशी है वो सिर्फ उनके रिजल्ट्स में लाई करता है। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार तालियों के साथ मनमोहन योगी का स्वागत करें। एंड तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैंने बहुत साल पहले किसी एक प्रोग्राम में एक लाइन बोली थी, उससे आज अपनी स्पीच की शुरुआत करूंगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के बैठना मत मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी ज़रूर और फिर उसके मिलने का मजा आएगा। जिस समय चलना शुरू किया था, अब कह सकते हो सिस्टम होता है, टीम होती है, बैकअप होता है, बहुत सारी चीज़ें, स्टिल कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। मैं बहुत कम समय में इस 12 साल को अगर 12 मिनट में भी सम अप कर पाऊंगा तो मुझे लगेगा कि हाँ चल ठीक है, मैंने बहुत कीमती लोगों का समय बचा लिया। बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ से बोलने में सक्षम हूँ तो शायद उस पास्ट की वजह से हूँ, अगर वो नहीं होता तो मनमोहन योगी यहाँ नहीं होता। शुरुआत हम लोगों ने, या मैं कहूँ तो मैंने 2500 रुपये से की थी, क्योंकि मेरी जॉब मैं जो कर रहा था 2013 में नवंबर में, वो 4000 रुपये की थी। मेरे को 1.5 महीने में जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि 3-4 बार सेम इंसिडेंट हो गए कि मुझे गाली दे करके किसी भी चीज़ के लिए मना किया गया। जैसे मैं क्लास कराने होम ट्यूशन जाता था तो मैंने देखा कि मेरे जो सीनियर भैया हैं वो योगा मैट टांग करके जाते हैं क्लास कराने, तो मैंने बोला अपने ऑफिस में कि मुझे भी एक योगा मैट दो ना, वैसे टांग के जाऊँगा तो ऐसा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मेरे को मना किया। मैंने कहा वो रखा है ना, वो उसको चूहे ने खा रखा है थोड़ा सा, बट वो दोगे तो वो भी चलेगा। क्या था, क्यों? मैंने कहा वो ऐसा ना पायदान पे बोलते हैं बैठ जाओ और करा दो, इतना क्या है। तो मैंने कहा दे दो ना प्लीज़। तो उसने मेरे को गाली दिया। एंड कुछ दिनों बाद, ये पूरा 1.5 महीने का इंसिडेंट था, कुछ दिनों बाद मैंने उनको ये बोला कि क्या हो सर अगर हम म्यूजिक के साथ में योग कराएं तो? कि साले तू कल का लौंडा पैदा हुआ, हमें सिखा रहा हमें चलना कैसे है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा हूँ, तू मेरे को समझाएगा? एंड ऐसा 3-4 बार रिपीटेशन मोड पे हुआ तो मेरे को जॉब छोड़ना पड़ गया। और 4000 से मैंने अपने काम की, बिजनेस की शुरुआत की, जिसमें 2500 रुपये के पैम्पलेट्स बनाए थे। 1500 की माँ के लिए सूट बनवाया था कि वो साड़ी पहनती है योगा नहीं कर पाएंगी, सूट पहनेंगी तो योगा कर लेंगी। 2500 के पैम्पलेट्स बनवाए, जगह जगह डालना शुरू किया, बांटना शुरू किया, न्यूज़पेपर में जैसे तैसे व्यवस्था की। तो पता चला कॉल्स नहीं आ रही है। कॉल्स क्यों नहीं आ रही है भाई? कॉल तो आनी चाहिए अगर पैम्पलेट आपने डाले हैं तो। पता चल रहा है कि न्यूज़पेपर में जब आप पैम्पलेट देते हो ये फेक देते हैं, आपको वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा 4-4:30 बजे, अदरवाइज ये सारे पैम्पलेट फेक देते हैं, पैम्पलेट पहुँचता नहीं है। तो मैंने कोशिश किया और मैं गया, मैंने कहा मेरे सामने पैम्पलेट डालो, फिर उसको सैकड़ा के हिसाब से जो पैसा बनता है वो मैंने दिया। मैंने कहा चल अब तो पहुंच गया होगा, फिर भी कॉल्स नहीं आ रही है। तो ये पता चला कि जिनको आप न्यूज़पेपर में डाल के पैम्पलेट्स भेजते हो ना, झाड़ू लगा के झड़का के साफ कर देती है उनकी मेड उनके उठने से पहले, इसलिए कॉल नहीं आती होगी आपको। फिर मैं जहाँ रहता हूँ वो है JJ कॉलोनी, जिसको कहते हैं झुग्गी झोपड़ी। तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉशरूम साफ करने जाते हैं, न्यूज़पेपर बांटने जाते हैं, मालिश करने जाते हैं। तो मेरे को ये था कि मैं सेक्टर 1 पप्पन कला JJ कॉलोनी में होने के बावजूद भी रीच करता हूँ उन लोगों के बीच में जो सोसाइटी तक जाते हैं,
तो मैंने उनको पैम्पलेट्स दिए। मैंने कहा यार तुम लोग दे देना। अभी उस समय क्या बोलूंगा, ये भी नहीं बोल सकता कि पैसे ले लो और डाल दो, मुझे लगा कहीं बुरा मान जाए तो मैंने आओ भगत में बोला कि मेरे पैम्पलेट्स डाल देना, क्लास मिल जाएगी। तब मैंने मेरे ही पैम्पलेट्स देखा कि आसपास कहीं भी कचड़े में वो पैम्पलेट्स फेंके हुए हैं, और ऐसा कई बार मैंने देखा। फिर जब लगा अब समझ में नहीं आ रहा तो अब क्या करना है, मैंने वो बचे हुए पैम्पलेट्स रात को मैं, भैया, केशव, दीपक, हम चार, माँ आटे का घोल बना के देती थी, रात को हम चिपका के आते थे। तो एक बार पुलिस वाले ने हमें मना कर दिया कि ये सब नहीं करना बेटा, यहाँ लिखा हुआ है ना पोस्टर चिपकाना मना, ऐसा नहीं चलता है। तो हम फिर अगली रात को गए, फिर लगाया, तो हम चारों को ले गए और थाने में बिठा दिया। और मैं रो रहा था, मैंने कहा मम्मी को तो फ़ोन करा दो, गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो कहता नहीं नहीं फ़ोन नहीं कराएंगे और तुम्हें यहाँ से थाने ले जाएंगे। तो मैं और ज़्यादा डर गया। फिर उन्होंने फ़ोन कराया, बोला बच्चों को ले करके जाओ, ऐसे ये तरीका नहीं है। फिर मेरे को किसी सीनियर ने कहा कि तू एक काम कर, गार्ड से दोस्ती कर, न्यूज़पेपर में छोड़, गार्ड से दोस्ती कर, सीधा सोसाइटी में घुस, उसको कुछ पैसे दे। सोसाइटी में घुसेगा, डायरेक्ट पैम्पलेट डालेगा, कोई तो टकराएगा। हम लोगों ने पैम्पलेट का बंडल बनाया, मैं, केशव, हम लोग गए सोसाइटी में। क्या किया, लिफ्ट से ऊपर चले, पैम्पलेट डालते हुए नीचे आए, फिर दूसरी विंग में चढ़े, पैम्पलेट डालते हुए नीचे, और ऐसे ही किया। लास्ट पैम्पलेट मेरे पे था। किसी को लगेगा क्या क्या मस्त कहानी है, कहानी नहीं है भाई। हाँ, ये पक्की बात है, जिस दिन मनमोहन योगी की मूवी बनेगी वो सुपर हिट होगी, क्योंकि सिंस सेन बहुत कुछ है, ये पक्की बात है। लास्ट पैम्पलेट मेरे पास था। केशव कहता सुबह हो गई, पता चल जाएगा, चल चल। मैंने कहा लास्ट है, एक डालने दे भाई। कहता अभी इतना डाल दिया ना, इतने दिन से डाला, नहीं होगा तो नहीं होगा, चलना। 603 आई थिंक, मेरे को अगर सही याद है, 603 नंबर फ्लैट में मैंने डाला था। एंड कॉल आया, 603 से सुनीता बात कर रही हूँ, योगा करना है मेरे को। एंड तब मेरा काम चलना शुरू हुआ। उन्होंने बोला फीस क्या है, मैंने कहा 10,000 पर मंथ है, 5 डेज वीक है, मंडे टू फ्राइडे पर पर्सन। उन्होंने कहा मैं 5,000 दूंगी। मैंने कहा मैम 10,000 से 5,000 तो नहीं होगा ना मैम, ऐसे 5,000 दूंगी और 2 लोग करेंगे, कराओगे? मैंने कहा मैम ट्रायल ले लो, ट्रायल ले लोगे, अच्छा लगेगा फिर डिस्कस कर लेंगे। उन्होंने कहा मैं 5,000 दूंगी, एड्रेस भेज रही हूँ, कल अगर आना है तो आ जाओ। जैसा अभी बताया भी ना कि योग वालों की कितनी इज्जत करते हैं, पता है। ऐसा बोला जाता है मेरा योगा वाला आ रहा है, मेरा योगा वाला चला गया, ये ऐसे ही बात होती है मार्केट में, मैं भी जानता हूँ। स्टिल क्लास कराया और मैं ऐसे खड़ा था। मैंने कहा अच्छा लगा ना क्लास आपको? कहते हाँ अच्छा लगा ना। मैंने कहा अभी फीस कितना है? 7,750 कुछ ऐसा, 5,000। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो करते हैं ना, करते हैं, शुरू करते हैं। स्टिल वहाँ से क्लास शुरू किया। एंड ऐसी भी मेरे को क्लास मिली कि जो मेरे फैन हो गए थे, सर आप आते हो ना घर में एक एनर्जी आ जाती है और बस पता नहीं क्या। और मेरा हस्बैंड है राजीव, वो आएगा ना, देखना वो भी आपका फैन हो जाएगा। और वो आए। स्टिल मैंने उनको क्लास कराया। वाइफ ने बोला मुझे छोड़ दो, इनको 2 दिन कराओ, फिर देखो चमत्कार। मैंने उनको कराया। 2 दिन में उनके घर में माहौल ऐसा हो गया जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। शुरू में बोल रहा हूँ, शुरू में जब मेरे को कुछ नहीं आता था, उनकी बेटी को योगा कराता था, उनको योगा कराता था, हस्बैंड को योगा कराया। हस्बैंड ने तारीफ ज़्यादा कर दी। जाने के बाद में उन्होंने क्यूरियोसिटी में पूछा कहाँ रहते हो सर आप? हस्बैंड तो अलग ही फैन हो रखे हैं, दिन रात आपकी बात, कहाँ रहते हो आप? मैंने कहा ये मंदिर वाली गली में। कहाँ? ये सेक्टर 1 में। मैंने कहा हाँ। ये JJ कॉलोनी में। मैंने कहा हाँ। उस दिन क्लास आई और गई, मुझे पता भी नहीं चला कि हुआ क्या है। अगले दिन मैं क्लास में गया। जिससे आज तक ये मोटिवेट होते थे उसको बहुत अजीब तरीके से ट्रीट किया गया। मैं गेट पे रहा, मैंने बेल बजाया 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 और गेट खुला ही नहीं। स्टिल बहुत देर बाद में सुनीता आई, जो उनकी मेड थी, जिसने कभी मेरे से बात नहीं की थी क्योंकि मैं गुरुजी था उन लोगों के लिए। वो आके कहती हाँ जी। मैंने कहा वो क्लास ना मैम का आज। तो गेट खोला, मैं गया, बैठा। पहले चाय आती थी, कॉफ़ी आती थी, आज कुछ भी नहीं आया था। वो आई, बैठी। मैंने कहा कमर सीधी, आंखें बंद, मन शांत। हर एक सांस में महसूस करना शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से आप मजबूत हो रहे हो। आंख खोल के बोलती है आर्थिक से कैसे मजबूत हो रही हूँ मैं? आर्थिक से कैसे मजबूत हो रही हूँ? तो मैं एकदम शॉक, मतलब क्या, अभी तक तो सब ठीक था ना। स्टिल कंटिन्यू क्लास हुआ। मैं हमेशा की तरह जैसे कराता था, मैंने उनको बेंडिंग कराया, ट्विस्टिंग कराया। तो मैंने जब ये किया ना, डोंट टच, पीछे, क्योंकि आप JJ कॉलोनी से हो, आप लोग झाड़ू पोछा करने आते हो, ये सब की कोई जरूरत नहीं है, पीछे। वहां से शुरू करके एक एक व्यक्ति को जोड़ करके आज अगर मैं कहूं 7 बार योगा सेंटर बंद हुआ है, तो मेरे को याद आता है कि जब योगा सेंटर शुरू के 7 दिन में बंद हुआ तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि योगा मैट योगा सेंटर में रखने होते। मुझे ये भी नहीं पता था कि काउंटर एरिया नाम की कोई चीज़ होती है, रिसेप्शन भी कोई चीज़ होता है। जब 7 दिन में बंद हुआ तो फिर से मैंने होम ट्यूशन करा के पैसा इकट्ठा किया और इसी द्वारका में जगह जगह मेन चौराहों पे मैंने बोर्ड टांगा। दोस्त को बोला चल शाम में कि चल देख के आते हैं, तेरे भाई के बोर्ड टंगे हुए पूरे द्वारका में। स्टिल एक भी बोर्ड नहीं मिला।
तब पता चला कि जो भी पैसा कमाया था, बोर्ड लगाया था, एमसीडी ने उखाड़ दिया है, क्योंकि ये बिना परमिशन के रोड पे आप बोर्ड नहीं लगा सकते। मुझे नहीं पता था, मेरा वो सारा पैसा खत्म हो गया। फिर से मैंने होम ट्यूशन्स कराई, फिर से मैंने पैसा इकट्ठा किया, और ऐसे करके कई बार हुआ, तब जाकर के 7 बार योगा सेंटर बंद हुआ और खुला। एक बार तो एक ऐसा हुआ कि जुम्बा कराती थी वो मैम, सीमा नाम था उनका, जुम्बा कराती थी। उन्होंने मेरे को कहीं से रीच आउट किया, उन्होंने बोला कि मनमोहन जी बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ। योगा कराते हैं आप? मैंने कहा हाँ। क्या, कहाँ? मैंने कहा द्वारका में। अब मैं ये कैसे बोलूँ कि मैं एक ही क्लास करा रहा हूँ? स्टिल सब किसी को अपने आप को बड़ा दिखाना होता है। मैंने कहा हाँ वैसे तो बिजी रहता हूँ, बट बताओगे तो मैं आ जाऊँगा, बात कर लूँगा आपसे। मैं गया, मिला, मैंने बात की। उन्होंने कहा एक प्ले स्कूल है, वहाँ जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तब जुम्बा क्लास होती है और उसके बाद में आप योगा करा सकते हो। तो उन्होंने बोला कि यहाँ मिरर लगने हैं कुछ, अगर आप एग्री करते हो तो योगा मैट ले आएंगे, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेहनत करो। 70-30 कर लेते हैं, 70 मेरा 30 आपका, क्योंकि सारा पैसा मेरा लग रहा है और मुझे पता भी नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है। 3 महीने रेगुलर क्लास कराया है, 3 महीने। और मैंने कहा सीमा मैम वो ऐसा पैसा नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, ऐसा चाहिए ना, अभी 3 महीने हो गए। कहती कि अभी प्रॉफिट नहीं है। मैंने कहा लेकिन कुछ तो होगा ना, एक फिक्स अमाउंट कर लो, मेरे को दे दो। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता है भाई, थोड़ा टाइम लगता है, 6 महीने से पहले कोई काम शुरू नहीं होता, आप समझो। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं नहीं करा पाऊंगा, मेरे को सर्वाइव तो करना है। तो नहीं अगर करा पाओगे ना भाई साहब, उसका टोन बदल, नहीं करा पाओगे ना तो एक काम करो, मेरे को 6,400 रुपये दो, क्योंकि ये बैनर लगाए, मैट मंगाया, एडवर्टाइज किया, सारा खर्चा मेरा है, तुम पे मेरा बकाया है। और ऐसे तो जाने दूंगी नहीं मैं, क्योंकि तुम जानते नहीं हो पालम में कितनी पहचान है मेरी। ऐसे लोगों के बीच से निकल करके एंड एक टाइम ऐसा आया जब बड़ा सेंटर भी खोला, 6 महीने वहाँ सर्वाइव भी किया। मैं कल मेरी वाइफ को बोल रहा था कि कैसा करना पड़ता था ना, ऐसा चेयर पे बैठे रहता था, पूरा सेंटर में अकेला ही हूँ, 100 गज का करीब सेंटर था, पूरे सेंटर में अकेला ही हूँ, और मस्त चौड़े में बैठा हूँ, थोड़ी देर उठता हूँ, जाता हूँ, मंदिर पे धूप जला देता हूँ, वेला आदमी हूँ ना, खाली बैठा हूँ, कुछ करना ही नहीं है, फिर आके चेयर पे बैठ जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि अरे सीढ़ी से कोई आ रहा है क्या, भाग के गया, देखा अरे हाँ कोई आ रहा है, भाग के गया, चेयर पे बैठ गया, देखा कोई नहीं आ रहा, और ऐसा कई बार। फाइनली 6 महीने बाद जब वो सेंटर चल पड़ा और मेरे को लगा अब सब ठीक है, तो सेंटर मालिक ने भी बोर्ड जला दिए मेरे को। नीचे एक भैया थे चाय वाले, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि मनमोहन तेरे बोर्ड जला दिए यार उसने। मैंने फ़ोन किया, मैंने हम लोग आस पड़ोस में ना सब मामा चाचा ही बोल देते हैं एक दूसरे को। मैंने कहा मामा जी आपने बोर्ड जला दिए मेरे। कहते मेरे को ठंड लग रही थी, हाथ सेक लिया, ज़्यादा तेरे को टेंशन हो रहा ना, खाली कर और निकल यहाँ से। ऐसे करके हमारे सेंटर बंद हुए। एक जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ उससे पहले सेंटर बहुत अच्छा चल रहा था, मैं खुद पे बहुत प्राउड कर रहा था। हर बार ये बताते हुए एक ही लाइन आती है कि शायद मुझे मेरी नज़र लगी थी उस दिन, क्योंकि मैं बाइक ड्राइव करते हुए कह रहा था मस्त लाइफ जी रहा है यार, लोगों को योगा करा रहा है, लोगों की बीमारी ठीक हो रही है, क्लासेस कर रही है, अब तो फैमिलीज क्लास कर रही है, सेंटर तेरा अच्छा चल रहा है, कम एज में सब अचीव कर लिया, सबसे बड़ी बात है तेरे को कोई बीमारी नहीं है, तू कोई दवाई नहीं खा रहा। उस दिन मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ। ये द्वारका के ही रोड पे आगे एकता अपार्टमेंट है, इस रोड पे एक्सीडेंट हुआ, उठाया नहीं किसी ने, पड़ा रहा। इतना कष्ट किया किसी ने, आई डोंट नो वो कौन था, उठा करके साइड में बिठाने का कष्ट किया, दैट्स इट, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब बिजी है, सबको अपना ऑफिस जाना, अपना काम करना है। वो एक्सीडेंट जब हुआ 2016 में, 9 महीने बेड पे रहने के बाद, अच्छा खासा टाइम वेस्ट करने के बाद, मैंने फाइनली सेंटर शुरू किया। वो कैसे कि मेरा एक स्टूडेंट था जिसको ट्यूमर था और पैरालिसिस था, उस बच्चे को मैंने और मेरे बड़े भाई ने, हम लोगों ने खूब मालिश वालिश किया, उसके हाथ पैर ऐसे थे, खूब मालिश वालिश किया, उसके पैरों पे उसको खड़ा करवाया, प्राणायाम में बैठने के लिए सीधे बोलते थे, पीछे पलट जाता था, बैलेंस नहीं था, मुंह से लार गिरती थी, बेड पे टॉयलेट करता था। हमने इतना सक्षम उसको बनाया था, मैंने और भैया ने, उसकी मालिश और योगा के दम पे। उसको क्लैप कैसे कराते थे, वो जब क्लैप करता था ना, हाथ आगे पीछे होता था लाइक दिस, क्योंकि सेंसेस नहीं थे। तो हम क्या करते थे, एक हाथ मैं रखता था ऐसे, एक हाथ भैया रखते थे, और हम उसके हाथ पे मारते थे कि क्लैपिंग का तो बेनिफिट मिलेगा ना इसको, और उससे तो उसको फायदे होंगे ना, पॉइंट्स तो दबेंगे ना। स्टिल उसमें चेंजेस आए, स्टिल वो इस लायक बना कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाता, स्टिल वो इस लायक बना कि वो चल पाता। और उसकी पहले की भी वीडियो थी जब वो चलता नहीं था, उसके बाद की भी वीडियो बनी जिसमें वो चलता था, और वीडियो हमने पोस्ट किया था बहुत पहले, वो वीडियो बहुत पहले हमने डाला था, एंड वो वीडियो फटी थी, लेकिन मेरे चैनल से नहीं, किसी न्यूज़ चैनल ने उसको कवर किया था। उन्होंने मेरे को बोला कि अरे यार योगी जी क्या बड़ी बात हो गई, मेरे छत पे कराओ योगा यार, आपने मेरे बच्चे को जिंदगी दे दी है। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा ना। अरे कराओ आप, टेंशन, आपने मेरे से पैसे लिए थे क्या, आपने मेरे से क्या बोला था? क्योंकि वो बच्चा जब शुरू में खड़ा हुआ और चलना शुरू किया तो गिर गया, उसको मशीन लगा हुआ था, उसको मशीन लगा था, जैसे ही वो गिरा ना मेरे को टेंशन हो गया, मैं भाग के गया पकड़ने, तो उसने कहा अरे गुरुजी नहीं कोई बात नहीं, गिरूंगा तभी तो चलूंगा ना। तो मेरे को हिट हो गया, मैंने कहा 1 भी रुपए नहीं लूंगा, ये बच्चा स्वस्थ होगा, ये गारंटी है। एंड उसके बाद मैंने उस पर काम किया, वो बच्चा स्वस्थ हुआ, इतना स्वस्थ हुआ वो
कि उसके पापा जी जब मेरे से टकराए तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे को आपने ज़िंदगी दी है ना, तो आप हमारे छत पे कराओ, हमें नहीं चाहिए आपसे कुछ। उसके छत पे शेड नहीं था, उसके छत पे ऐसा कुछ ये नहीं था, ये सब नहीं था। तो धूप होती थी तो भी क्लास कैंसिल, बारिश होती थी तो भी क्लास कैंसिल। लगभग करीब 1 साल मैंने वहाँ पे करवाया। 2016 का एंड ये था, 17 में मैंने लगभग 1 साल कराया। जब भी बारिश हुई, मौसम खराब हुआ, धूप हुई, क्लास कैंसिल हुई। और वो जो मेरे पास क्लास करने आते थे 20, 22, 25 लोग, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। उसमें से एक रेखा मैम भी है, पीछे बैठे। मैम खड़े हो ना एक बार, रेखा मैम खड़े हो ना। उसमें से एक ये भी है, और ऐसे और भी लोग यहाँ पे होंगे जो अभी मेरे दिमाग में प्रोसेस नहीं हो रहा होगा। उसमें से इन लोगों ने कभी नहीं बोला आपका छत कहाँ है, ये कोई सेंटर है क्या। अच्छा, ये लेट जाते थे, पसीने में रहते थे, तो इनके ऊपर मक्खी आती थी और मैं करवाता शवासन, मन शांत, शरीर ढीला, सांसों के प्रति ईमानदारी और जागरूकता। और मच्छर बनक रहे हैं, मक्खी बनक रही है। अच्छा, ये लेटे हुए हैं क्योंकि मैंने इनको बोला हुआ है कि शवासन में शरीर शव की भांति होना चाहिए और शव हिलता नहीं है। अलग अलग एक्सक्यूज दे दे के मैं करा रहा था और ये लोग मस्त कर भी रहे थे, रिजल्ट भी आ रहा था। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, धीरे धीरे कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। बिगड़ना कि मेरे स्टूडेंट्स को मिसबिहेव कर रहे हैं। कौन? वही लोग, ये जो ऐसे आते हैं ना, ये चप्पल पहन के ऊपर चढ़ते हैं, गंदा हो जाता है, मना करो इनको। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ओवर होने लग गया ये। फिर क्या हो रहा था कि ये लोग जब ऊपर क्लास करते थे, जब ये लोग ऊपर क्लास करते थे और इनका मैं प्राणायाम करवा रहा होता था, तो प्राणायाम के टाइम पे नीचे से छौंक लगता था और ऊपर ये लोग खांस रहे होते थे। और ये भी रिपीटेशन मोड पे कई बार हुआ। तो मैं गया, मैंने बात की, मैंने कहा क्या हुआ आपको, कुछ हुआ तो बताओ ना मेरे को। तो मुझे पता चला वो बच्चा जो मेरे योग से मेहनत करके अपने आप को इस लायक बना पाया था, उनके पड़ोस में किसी अम्मा ने बोला क्या योगा होगा, हमारे एक बाबा जी हैं उत्तराखंड में, अभी भी भूत देंगे, आपका बच्चा चलने दौड़ने लग जाएगा, इतना क्या योगा योगा। वो 1-2 बार गए तो उनको लगा कि वहां से चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको अब मेरी नीड नहीं थी। उनको लगा कि इंटर में इतने सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन्होंने बिठा के बोला कि इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको यहाँ कंटिन्यू करना तो 50-50%। सरोज मैम है क्या यहाँ पे? सरोज मैम नहीं है, वो भी अपनी स्टूडेंट है। इस टाइम पे रेखा मैम के ही बैच में थी। सरोज मैम ने बोला कहाँ मुंह लगा रहे हो इन लोगों के, आप यहाँ के लिए बने ही नहीं हो सर, आप मेन रोड पे आओ, आपको पता चलेगा कितने लोग हैं आपको प्यार करने वाले। स्टिल जब मेन रोड पे गया तो जेब में वही 2500, घूम फिर के वहीं आप 0, क्योंकि आपके बोर्ड चले गए, लोग चले गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ आपके पास नहीं बचा। जब मैं मेन रोड पे आया तो एक भैया हैं, वो पीछे ना अभय भाई बैठे हैं। अभय भाई खड़े होना एक बार, प्लीज़ खड़े होना। ये मेरे कहानी के हिस्से हैं ये लोग। अभय भाई मेरे को ना एक जिम में मिले, वहाँ हमारी दोस्ती हुई। अभय भाई जिस जिम में मिले वो जिम विजय भैया का था, एक भैया हैं। तो उन्होंने बोला, मैं उनके जिम में आता था पहले, तो उन्होंने बोला तू परेशान क्यों है। मैंने कहा भैया मैं ना सोच रहा हूँ योगा सेंटर शुरू करने का, और एक्सीडेंट के बाद अब उठाऊँ तो पैसे भी नहीं है। तो कहते कि एक काम कर, मुझे पैसे मत दियो, पार्टनरशिप में कर लेते हैं, मेरा भी नहीं चल रहा है, अभी जगह बदली है, आधे में जिम कर लेंगे, आधे में योगा हो जाएगा, जो बनता होगा तू रख लियो, जो बनता होगा मुझे दे दियो। मैंने कहा नहीं भैया, करूँगा तो अपना ही करूँगा और ब्रांड बनाऊँगा, अकेले दम पे बनाऊँगा, मुझे चाहिए। बोला तू आगे तो जाएगा बट ऐसी स्थिति में तो नहीं जाएगा भाई। तो उन्होंने कहा ना सामने एक जैन साहब का है बिल्डिंग, इसमें तू बात कर ले, ये आज तक कभी रेंट पे नहीं चढ़ा है। तो उनके बगल में एक सूद स्टोर है, वो भाई साहब जानते हैं, उसी एरिया के जो है वो जानते हैं सूद स्टोर को। सूद स्टोर का सबसे छोटा बेटा रोहित सूद मेरा स्टूडेंट। जब मैंने उनको ये बोला तो उन्होंने कहा जैन साहब से मैं बात कर लूँगा, अपनी आपसदारी वाली बातचीत है, टेंशन मत लो। जब बैठे सामने बात हुई तो उन्होंने बोला एक्स अमाउंट इतना हम लेंगे, 2 महीने का एडवांस लेंगे, 1 महीने का रेंट लेंगे, सिक्योरिटी लेंगे, ये वो। मैंने कहा मेरे पास 2500 रुपये है। तो उन्होंने कहा सुनो यार, काम अच्छा कर रहे हो, आप शुरू करो, दे देना 15-20 दिन बाद, 1 महीने का ही मेरे को रेंट दे देना, एडवांस की भी कोई जरूरत नहीं है, शुरू करो। स्टिल 2018 में जब शुरू किया वहाँ पे हमने, तो मैंने स्टेज हमारे सेंटर का सामने बैठे हुए 5-7-10 लोग, जिसमें से एक रेखा मैम भी, और मैं कह रहा था देख लेना एक दिन यही जयराम, वो वीडियो देखा था झाड़ू लगाते हुए, मैंने कहा था हिस्ट्री बना के निकलेंगे। आज 31 जुलाई है, आज मैं सेंटर को लिया है रेंट में, कोशिश करूँगा यहाँ से हिस्ट्री बना करके आगे बढ़ूँ। मैंने कहा देख लेना जयराम योग दिल्ली का नंबर 1 योगा सेंटर बनेगा। क्यों बोला पता नहीं, कैसे बनेगा पता नहीं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, पापा जी 20 साल से बेड पे पड़े हुए हैं, घर की स्थिति खराब है, कर्जदार सर पे खड़े, कैसे होगा आई डोंट नो, बट दिल्ली का नंबर 1 बनाएंगे। एंड 2018 वाला ही सेंटर है जिसके दम पे आज तक, और वो सेंटर आज भी वही है जिसके दम पे आज तक हम 32 कंट्रीज जा पाए हैं। एंड यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि संकल्प में विकल्प नहीं है।
परिस्थितियाँ आएंगी, परेशानी आएगी, दिक्कतें आएगी, बट वो सब कुछ हो जाएगा जो आप चाहते हो। और जब मुझे कोई ये कहता है ना कि योगी सर अभी आपका अच्छा टाइम चल रहा है ना, इसलिए लोग आपके आसपास हैं, तो आप समझो क्योंकि टाइम खराब आएगा तो तुरंत। मैंने कहा किसको बता रहे हो ये? अगर मुझको बता रहे हो तो मैंने वो सब कुछ देखा हुआ है। और अगर ये कह रहे हो कि अच्छे टाइम पे ये लोग आपके साथ हैं, तो ये भी ग्रेटिट्यूड है भगवान का कि भाई आप इतने लोगों को कमा पा रहे हो। अच्छा टाइम बुरा टाइम तो सब सेकेंडरी है। स्टिल कुछ लोग हैं जो प्राउडली आपको कभी भी कॉल करके बोलते हैं कि बच्चे मुझे खुशी है कि तू मेरा शिष्य है। क्या चाहिए आपको? ये हो गया एक पास्ट वाला जो कुछ भी झेला, स्टिल जयराम योगा बना। एंड जब शुरू में आदित्य ने बोला ना कि ये सिर्फ 12 साल संख्या नहीं है, काउंट नहीं है, नंबर्स नहीं है, तो मेरे दिमाग में वो सब कुछ प्रोसेस हो रहा था। क्योंकि आज मैं ये सब बातें नहीं करने वाला था। मुझे लगा हम प्रेजेंट की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, बट मेरे को लगा ठीक है यार, लेके चलता हूँ, पीछे बताता हूँ कि सच में ये 12 साल सिर्फ काउंट नहीं है, ये ऐसे ही नहीं हो गया। और इतनी बार सेंटर बंद होने के बाद जब खुला और चलने लगा तो हमने कहीं बोर्ड नहीं लगाए थे। इवन जब मैं ये झाड़ू लगा रहा था ना, तो मेरे को किसी ने बोला आकर के, अरे भाई तू ही कराता है क्या योगा होगा? मैंने कहा जी मैं ही कराता हूँ। तो बात किससे करनी पड़ेगी? मैंने कहा मेरे से ही करो ना। और मेरा वो रुमाल बांध रखा, गंदा शरीर मेरा। तो वो कहते हैं मेरे को कुर्सी उड़सी रख लेता भाई, बैठ जाता इंसान बैठ के। अब बच्चा बुद्धि है ना, कुर्सी उड़सी नहीं रखते हम लोग, सीधा योगा करा के ठीक ही करते हैं हम लोग। तो ना बड़ा बदतमीज है भाई ये तो ऐसे कह के वो चला गया। जैसे तैसे हम लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया। एंड ट्रस्ट मी, 2018 वाला सेंटर हमारा इकलौता ऐसा सेंटर था। सारी गलतियां सुधारने के बाद हमने एक भी बोर्ड, फ्लैक्स बोर्ड, कहीं कोई एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं किया। और हमारा योगा सेंटर हर गली में जहां 2 या 3 या 4 जिम है, डांस क्लास है, योगा क्लास है, वहां हमारा इकलौता योगा सेंटर है जो हमेशा भरा रहता है, भीड़ रहती है, लोगों की लाइफ चेंज होती है। एंड जिम वाले लोग भी ये कहते हैं भाई ये बंदा करता क्या है, ये ऐसा क्या कर रहा है कि इसके पास इतने सारे लोग हैं। एंड ये कमाया है हमने। जब मेरे पास में ओजस आया, ओजस भी कैसे ऐसी स्टेज से मैं बोल रहा था योगा डे पे, तो मैंने कहा कि जहां मेडिकल साइंस खत्म होती है, योगिक साइंस की शुरुआत है। तो बोल के खत्म हो गया, फोटो शूट होने लग गया। उसकी माताजी ऐसे पकड़ के लेके आई कि ये ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, ये ठीक हो जाएगा क्या, ये चल नहीं पाता ठीक से। मैंने कहा दिक्कत क्या है इसको, ये कभी जन्म से ठीक से खड़ा नहीं हुआ अपने पैर पे। मैंने कहा आई डोंट नो, आप लेके आओ। नहीं अभी आपने बोला ना कि मेडिकल साइंस खत्म होती है तो ये योगिक साइंस की आप कर दोगे। मैंने कहा आप सेंटर पे लेके आओ, देखता हूँ मैं। 2019 में 14 नवंबर मेरे जन्मदिन के दिन मैंने ऐसे बोला ओजस फटाफट स्टेज पे आओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको। लिटरली मेरी ये बॉडी लैंग्वेज थी और ये लाइन थी, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। एंड वो लड़का बिना किसी सपोर्ट के दौड़ करके 12-13 फीट स्टेज पे चढ़ा, बिना किसी सपोर्ट के। एंड जब उसकी मम्मी को मैंने बुलाया, मैंने कहा हाँ मैम कुछ बोलो, तो उन्होंने कहा मेरा बच्चा आज अपने पैरों पे खड़ा है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं। और ये सब तब जब हम लोग वो सब कुछ झेल रहे थे। एंड कहोगे कि सर ये कहाँ से आता है सर कि इतना बैकएंड पे चल रहा होता है और लोगों को पता नहीं चलता फिर भी कर जाते हो। आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज ही मेरी नानी जी की 13वीं है, मेरी अपनी नानी जी की। स्टिल ये प्रोग्राम हो रहा है। मेरी माँ पहली बार ऐसा है कि मेरे ऐसे किसी इवेंट में नहीं है, बट स्टिल वही एनर्जी, वही माइंडसेट, वही ग्रेटिट्यूड कि हाँ यार जो लोग आए हैं उन लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ये कहे ना कि सर पता नहीं कितनी भसड़ है, सर लोग बहुत बुरे हैं, तो भाई मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हो जाता है। बस आपको हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है, हो जाता है। एंड ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि मेरा सागर सर ने वीडियो देखा था योगा डे का, और उन्होंने मेरे को एक मैसेज किया था कि योगी जी बहुत सही जा रहे हो, बस रुकना नहीं। तो हमें लगता है कि हमने कुछ कमा तो लिया है ना भाई। एंड इतना सब कुछ होने के बाद जब हम यहाँ पे हैं, तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि हम 32 कंट्रीज़ में जा चुके हैं। 32 कंट्री में हमारी योगा क्लासेस चल रही है, लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। ऐसे लोग जो लोग शायद इंडिया कभी आए भी ना, ऐसे लोगों की लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है। एंड हर एक योगा वाला ऑनलाइन क्लासेस में, अगर ऑफलाइन में हमने 3 या 4 या 5 बीमारी ठीक करके प्राउडली आज तक बोला था ना कि देखो संजना मैम को, देखो गगन सर को, तो मैं प्राउडली कह रहा हूं कि ऑनलाइन में हर एक व्यक्ति जिसका भी आज तक मैंने पॉडकास्ट किया है, 10 से कम बीमारी कोई नहीं है जिसकी ठीक हुई हो, 10 से ज़्यादा। और ऐसे लोग जिनको ब्रेस्ट में गांठ थी, डॉक्टर ने कहा था ब्लाइंड हो जाएंगे, जिनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, जिनको मल्टीपल डिजीजेस थे, जिनको सोराइसिस था, जिनकी उंगलियां टेढ़ी हो गई थी, जिनको बहुत सारी बीमारियां थी, जिनको हमने क्लास में बोला भैया हम क्लास नहीं कराएंगे क्योंकि अगर आपको ये बीमारी है तो हम नहीं कराएंगे, हम आपको वीडियो सजेस्ट करेंगे, आप वीडियो देख करके करो, यही मेरी टीम करती है। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि नंबर चेंज किया, नाम बदला और बीमारी छुपा ली और योगा ज्वाइन कर लिया, हेल्थ इश्यूज वाला बैच।
एंड जब मैं पॉडकास्ट ले रहा था अभी, तो मैम ने बोला कि सर मेरी लाइफ चेंज हो गई, बट मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, और वो वीडियो डली हुई है। उन्होंने कहा मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आपकी टीम ने मुझे मना कर दिया था। मैंने ऐसा तुरंत, टीम ने क्यों मना कर दिया? वो सर वो आपका वाला है ना प्रॉब्लम कि हम ऐसे ऐसे लोगों को कराते नहीं और वीडियो से हेल्प करते हैं। मैंने कहा फिर ज्वाइन कैसे किया आपने? क्यूरियोसिटी हो गई ना, फिर कैसे कर लिया आपने? अगर टीम से किसी ने कराया तो मैं टीम से भी बात करूंगा भाई, ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा मैंने हस्बैंड के नाम से ज्वाइन किया, हस्बैंड के नंबर से मैंने कॉल किया, और आज मेरी सारी बीमारी ठीक है। अर्थराइटिस, मेरी उंगलियां टेढ़ी हो गई थी, सोराइसिस इतना ज़्यादा था कि स्किन फटती थी, ब्लड आता था, धूप में निकलती थी तो ईचिंग होती थी, सब ठीक हो गई। तो ये हमारा प्रेजेंट है जो अभी हम लोगों को दे पा रहे हैं। एंड कहोगे कि सर फिर फ्यूचर क्या है? 1000 करोड़ सिर्फ वर्ड्स में नहीं है, 1000 करोड़ सिर्फ पैसे में नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी, अगर मेरी ज़िंदगी भगवान ने बकस दी, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दूंगा। एंड ये पक्की बात है। लास्ट माइक्रो सेकंड, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे लोग मना करते हैं, लेकिन ये मेरा मोटिवेशन है। लास्ट माइक्रो सेकंड जब यमराज सामने खड़ा होगा, कहेगा चलो भाई साहब, तो मैं कहूँगा चलो, कर दिया। और अच्छी बात यह है कि हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस में ऑलरेडी आ गए हैं। इंग्लिश मेरे को कभी भी नहीं आती थी, और आई डोंट नो आगे भी आएगी कि नहीं आएगी, बट इंग्लिश में हमारी वीडियोस डलना शुरू हो गई है क्योंकि हमने AI ट्रेंड कर दिया है। मराठी में वीडियो डलना शुरू हो गई है, गुजराती में वीडियो डलना शुरू हो गई है, और जब 4-5 लैंग्वेजेस में कर ही दिया है तो आगे भी हम लोग कर देंगे। एंड यस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि सोशल मीडिया, कई बार मैंने सुना, और मैंने दीपक भाई आपके मुंह से सुना है कि सोशल मीडिया ना आपका करियर नहीं हो सकता, ये एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। आपने भी कई बार बोला अपनी वीडियोस में कि सोशल मीडिया, अगर आपको लगता है सब कुछ छोड़ करके यूट्यूब शुरू कर दोगे तो मत करना भाई, बैकअप नाम की कोई चीज़ होती है, और ये सिर्फ प्लेटफॉर्म है। जब मेरे सोशल मीडिया पे स्ट्राइक पड़ी, जब मेरे चैनल्स लगातार, वीडियोज़ लगातार डिलीट हुई, टेक डाउन की गई, तब जिस समय लोगों को डिप्रेशन में जाना चाहिए था, परेशान होना चाहिए था, हम इस इवेंट की प्लानिंग कर रहे थे। एंड ट्रस्ट में, जिस दिन बहुत बड़ा बम फटा, यूट्यूब से हमने वीडियो डिलीट की, उस रात को हम लोगों को कोई भी मायूसी नहीं थी। एंड यस, मेरे पूरे करियर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पिछले महीने, एंड सबसे बड़ा रेवेन्यू पिछले महीने हुआ है, जो कि हमारा डाउनफॉल है उसके बावजूद भी, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका भविष्य तो नहीं है, आपका करियर तो नहीं है। एंड अगेन थैंक यू सो मच उस हर एक व्यक्ति का जो आज आया है, और उस व्यक्ति का भी जो नहीं आ पाया है क्योंकि अपने पास सीट नहीं है, फिर खड़ा रखना पड़ता कुछ लोगों को, वो बहुत बुरा लगता। एंड ये मैं हमेशा से जानता था। एक चीज़ थी इस पूरे सिनेरियो में, कुछ लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा था, मेरे लोगों ने मना किया, मेरी वाइफ ने मना किया, स्टेज से रोने का नहीं। वो जो मैम है ना, वो ऐसा कह रही थी कि ये बंदा रो रो के सिंपैथी लेता है। मैंने कहा क्यों कह रही थी भाई, उनकी तो इतनी बीमारी ठीक, वो स्टेज पे ऐसे चढ़ नहीं पाती थी, उनको मैंने अवार्ड दिया, ऐसे कैसे क्या? अरे वो तो छोड़ दो कि जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए ना 2020 में, कोविड से जस्ट पहले फैब में एक्सपायर हुए, मार्च में कोविड कर्फ्यू लगा, फैब में मेरे घर पे कई सारे लोग, कई सारे स्टूडेंट्स आए, एंड वही जो झुग्गी में मैं पहले रहता था, तो आ करके इन लोगों ने जा करके ये नहीं कहा कि हमें खुशी है कि हमारे गुरुजी इतने बकवास एरिया से, जहाँ पे दारू पी के, गाली दे करके, ब्लेड मार के, छीना झपटी से लोग जी रहे होते हैं, ऐसी जगह से निकल के हमें इंस्पायर कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा। मेरे को बाद में पता चला कि उन लोगों ने कहा है, बता झुग्गी वाला हमें सिखाता है चलना कैसे। तो आज के बाद आपको रोना नहीं है, आज के बाद आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट रहना है। एंड आई नो ये बहुत इमोशनल है, ये हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी बात पे इमोशनल होती है, रोती है, मेरे को कहती है आपको ज़रूरत नहीं है। सो ये सब कुछ थैंक यू उन लोगों का भी जिन लोगों ने मेरा वो बुरा समय दिया। आई थैंक यू सो मच भगवान जी का, जिन्होंने मेरे को इतना सक्षम बनाया कि आज मैं यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ। एंड मैं हमेशा क्रेडिट बांट देता हूँ कि क्रेडिट गोज़ टू माई मदर, क्योंकि उन्होंने पापा जी को इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी सर्वाइव किया और मेरे लिए सोचा। क्रेडिट गोज़ टू माई वाइफ। आप लोग जान रहे हैं ये सारे इवेंट में ऐसे तो नहीं कर रहा होता था, अभी भी ये प्लानिंग मेरी नहीं थी, सब इसने किया, बुक वगैरह सब इसने किया। एंड क्रेडिट गोज़ टू मेरे बड़े भैया, जो मेरे को कह रहे थे गुरुकुल में कि भाई सुन, तू जा करके प्रैक्टिस कर, योगा वोगा कर, ये कपड़े मैं धो लूँगा। और फिर खाना खाता था ना, तो सुन जा फटाफट सो जा, मैं बर्तन धो करके आता हूँ। तो उनको तो ऐसे नहीं भूल सकता हूँ ना मैं, रीज़न है। एंड क्रेडिट गोज़ टू सर्वेश सर, सागर सर, दीपक भैया, गुरुजी और बाकी सब लोग जो शायद मुझे सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इस लाइक समझने के लिए। एंड मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, उसके बिना मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। मेरी वाइफ पूजा पाठ में बहुत मानती है,
कंठी वंठी ले रखी है इसने, एंड ये मेरे को हमेशा कहती है पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो। बीच में मेरे को लगा यार सब हो गया यार, पैसा हो गया, गाड़ी हो गई, लोग हो गए, 50 लोगों की टीम हो गई, बढ़िया चल रहा है यार। तो कहती क्या हो गया अभी? मैंने एक बार सागर सर को ही बोला, मैंने कहा मैं कंटाल गया हूँ, मैं थोड़ा सा बोर हो गया हूँ। बोला बोर कैसे हो गए? समझ ही नहीं आ रहा यार, इतनी मेहनत किया, इतना भागा दौड़ी किया, किस लिए? इसलिए कि बिल्कुल खाली बैठे। तो मेरे को इसने कहा कि आप ना भगवान की तरफ बढ़ो जरा, ये सारी चीज़ें वहाँ से ख़त्म होगी। तो मैं हमेशा इसके आने से पहले भी, आज भी और मरते दम तक भी एक लाइन में हमेशा गुनगुनाता हूँ, और मेरी इच्छा है कि मैं उसको तो एटलीस्ट गुनगुना ही दूँ, क्योंकि सबको क्रेडिट ऐसे बांट दूंगा और उस नेचर का धन्यवाद नहीं करूँगा तो नहीं चलेगा। गा दो, बहुत बुरा गाता हूँ मैं वैसे, बट मैं चाहता हूँ कि मैं गा दूँ, क्योंकि मेरा स्टेज है, इस पर तो कोई मना नहीं करेगा एटलीस्ट। हाँ नहीं बोला किसी ने भी कि ये रिस्क नहीं ले सकते सर, बोल तो ठीक देते हो आप, गाने वाने का पता नहीं आपका। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एंड ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मेरे गुरुओं से सीखा है कि बॉडी में ब्लड फ्लो मैं नहीं कर रहा, बालों को बड़ा मैं नहीं कर रहा, नाखून को बड़ा मैं नहीं कर रहा, हार्ट बीट को मैं नहीं चला रहा, सब कुछ वो कर रहा है। तो सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने, सब कुछ बनाया तूने, कितना महान है तू दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। और फिर आज मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, हो सकता है कि मैं सामने बैठ करके 2 घंटे नहीं पूजा करता हूँ, बट हर एक व्यक्ति जब स्वस्थ होता है तो मुझे लगता है कि हमने प्रभु का काम थोड़ा आसान बना दिया। तो हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, तू ही है मेरा मालिक। एक तू ही सहारा है, राजी है हम उसी में जिसमें तीर जाए। अगर तू चाहेगा मेरे को 0 पे रहना है, रह लूँगा। अगर तेरे को चाहना है मुझे टॉप पे जाना है, चला जाऊँगा। कभी तुझसे तो कंप्लेन नहीं करूँगा।